स्टूडेंट्स, आपको असर्शन दे रखा है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो होता है वो ऑलवेज हायर होता है देन नेट प्रॉफिट रेशियो। और रीज़न में आपको दे रखा है कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट और इनडायरेक्ट इनकम्स को ऐड करते हैं टू द ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपको स्टूडेंट्स इन चारों बातों में से कौन सी बात सही है ये बताना है। ऑप्शन ए में कहा है कि असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और रीज़न का उसका असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन बी में कहा है कि ये दोनों सही तो हैं मगर रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ऑप्शन सी में कहा है कि असर्शन तो करेक्ट है मगर रीज़न इनकरेक्ट है। और ऑप्शन डी में कहा है कि असर्शन इनकरेक्ट है बट रीज़न करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, जो असर्शन है वो इनकरेक्ट है। मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स कि वो इनकरेक्ट क्यों है। ऐसा नहीं है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑलवेज नेट प्रॉफिट रेशियो से हायर हो। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला वैसे रीजन में दे रखा है और रीजन बिल्कुल सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, कि अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पे आना हो तो इनडायरेक्ट इनकम आप ऐड करते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आपकी इनडायरेक्ट इनकम जो हैं, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस किया और जब इनडायरेक्ट इनकम प्लस किया तो हो सकता है ऐसा कि नेट प्रॉफिट जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट से भी ज़्यादा आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे में हम नहीं कह सकते कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑलवेज हायर होगा देन नेट प्रॉफिट रेशियो। यहाँ से एक बात और क्लियर हो गई कि रीज़न बिल्कुल सही है, क्योंकि रीज़न में जो फॉर्मूला दे रखा है नेट प्रॉफिट निकालने का वो बिल्कुल सही है। ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस किया जाता है, इनडायरेक्ट इनकम्स को प्लस किया जाता है। मेरी बात को ऐसे समझिए स्टूडेंट्स, जहाँ पर मैं इस वाली बात को गलत प्रूव करूँगा। मैं एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। माना ग्रॉस प्रॉफिट था 30,000 का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे रुपीज़ 10,000 ओनली और इनडायरेक्ट इनकम जो थी, ठीक है स्टूडेंट्स, वो थी सपोज, अगर मैं 20,000 भी ले लूँगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से ज़्यादा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि अगर हमारे इनडायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से ज़्यादा होंगे तो भी नेट प्रॉफिट हमारा ज़्यादा आ सकता है। आप इसे माइनस करिए, इसे प्लस करिए, आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट आ गया 40,000। 30 माइनस 10 20, 20 प्लस 20 40,000। अब यहाँ तो अगर हम नेट प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से ज़्यादा ही आएगा, बिकॉज दोनों को सेल पे ही निकाला जाता है। माना सपोज सेल 1 लाख थी तो ये 30% आएगा और नेट प्रॉफिट कितना आएगा, नेट प्रॉफिट रेशियो 40% आएगा। तो देख लीजिए स्टूडेंट, नेट प्रॉफिट रेशियो बड़ा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से, तो असर्शन हमारा रॉन्ग प्रूव हो गया। मगर रीज़न सही है, नेट प्रॉफिट पे जाने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस किया जाता है और इनडायरेक्ट इनकम्स को प्लस किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यानी रीज़न तो सही है मगर असर्शन जो है वो रॉन्ग है। क्लियर स्टूडेंट्स?